अल्लाह के रास्ते पर चलने का फैसला करो, अल्लाह की राह में जिहाद का फैसला करो। कुमार, फ्लोटिला का मतलब होता है नावों का काफिला। 50 नावों का काफिला एक महीने से इस्राइल की बमबारी को चुनौती देता हुआ गजा की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब करीब पहुंच रहा है। धड़कनें बढ़ने लगी हैं कि क्या फ्लोटिला गजा तक पहुंच पाएगा। इसके पहले 3 बार के प्रयास असफल साबित हुए हैं। इस्राइल ने पहुंचने नहीं दिया, लेकिन फ्लोटिला पर सवार लोगों का हौसला विस्मित करने वाला है। यह एक ऐसी घटना है जिसके हर क्षण पर नजर रखी जानी चाहिए। ऐसा दृश्य आपने कब देखा कि जमीन के एक हिस्से को इस्राइल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। लाखों की आबादी पर 2 साल से लगातार बम बरसा रहा है। वहां रहने वाले लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पत्रकार तक नहीं जा सकते। इस बेबसी को दुनिया कई महीनों से देख रही है, लेकिन 40 देशों के 1000 लोग 50 नावों का काफिला लेकर गजा के लोगों के लिए निकल चुके हैं। इस ऐलान के साथ कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं और हम आ रहे हैं। फ्लोटिला पर सवार यात्रियों का कहना है कि हमारा मिशन केवल मानवीय मदद के लिए नहीं है, बल्कि हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि नाइंसाफी और इंसान की गरिमा के लिए लड़ने वाले लोग अब भी हैं, इसी दुनिया में, इसी दौर में हैं। मानव इतिहास में साहसिक समुद्री यात्राओं के अनेक किस्से हैं, लेकिन फ्लोटिला पर सवार हजारों लोगों ने समंदर से ही नहीं, उस इस्राइल से लोहा लिया जिसे लगता है उसकी बमबारी के आगे दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रेंगने लग गए हैं। लेकिन उनकी जनता अपना ईमान धर्म छोड़कर नरसंहार को फूलों का हार समझने से इनकार कर रही है, विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है। आप देखिए, जनता ने अलग अलग देशों में कितनी बार प्रदर्शन किए हैं। फ्लोटिला में शामिल नावों पर हथियार नहीं है, खाने पीने के सामान हैं, दवाएं हैं। इनका हथियार अहिंसा है, नैतिक बल है, साहस है। अपनी जान जोखिम में डालकर गजा पर चलने का फैसला करो, अल्लाह की राह में जिहाद का फैसला करो। बोलेगा वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जिहाद करें, मेहनत करें, मुशक्कतें करें, हम लाज़िमन उन पर अपने रास्ते खोलते चले जाएंगे।